बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। आम को अपने ख़ास जायके और मिठास की वजह से मुनफरिद मुकाम हासिल है और इसे फलों का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तानी आम अपने ख़ास जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी भी इंतहाई कामयाब समझी जाती है। इसी डिप्लोमेसी के तहत हर साल पाकिस्तान दूसरे ममालिक को आम तोहफे के तौर पर बेचता है। जब 1968 में पहली बार पाकिस्तानी वजीर खारजा आम का तोहफा लेकर चाइना पहुंचे तो आम चाइना में ऐसी हैरान कुन तब्दीली लाया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। आम चाइना में इस कदर मुकद्दस हुआ कि इसकी तौहीन करने वाले को सरेआम फांसी दे दी गई। चीन में आम की आमद की इंतहाई अजीबो गरीब दास्तान की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो बर वक्त मिल सके। 4 अगस्त 1968 को पाकिस्तान के वजीर खारजा मियां अरशाद हुसैन ने चीन का दौरा किया और चेयरमैन माओ को आम का एक क्रेट तोहफे के तौर पे दिया। उस वक्त माओ के वहमो गुमान में भी ना था कि यह कीमती तोहफा चीन में कैसी तब्दीली लाएगा। अगरचे इब्तदा में माओ इस नए पल को आजमाने के लिए तैयार ही ना था, लेकिन इन्हीं दिनों में माओ के खिलाफ नफरत फैलने लगी तो माओ ने यह आम ऐसे कारकुनों को देने का फैसला किया जो इस नफरत के खिलाफ माओ की मदद कर रहे थे। छिंगवा यूनिवर्सिटी के तुलबा का एक गैंग रेड गॉड्स के नाम से जाना जाता था। अगरचे तुलबा का ये ग्रुप 1966 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही तश्कील दिया था ताकि चेयरमैन माओ को अपनी इनकलाबी मुहिमजोई में मदद फराहम कर सके, लेकिन बढ़ती हुई दड़ेबंदी, चीनी मईशत की तबाही, शहरी जिंदगी और तलीमी इदारों की तबाही के सबब माओ ने इन तुलबा को रिटायर्ड होने को कहा, लेकिन इन्होंने रिटायर्ड होने से इनकार कर दिया। इन तुलबा को दबाने के लिए फैक्ट्री कारकुनान की खिदमत हासिल की गई। इन फैक्ट्री कारकुनान की टीम को द वर्कर पीसेंट माओ सेडान थॉट प्रोपेगेंडा टीम के नाम से जाना जाता था। इन वर्कर्स की कोशिशों के सिले में आम इन्हें दिए गए। जब आम का ये तोहफा कैंपस पहुंचा तो इसका जोशो खरोश से इस्तकबाल किया गया। लोग जोशो खरोश से गाते हुए कीमती फलों के आसपास जमा हो गए। ये तारीख में पहली बार था कि चीन के लोग आम देख रहे थे और वो इसे बहुत ज़्यादा मुकद्दस फल समझ रहे थे। उनके ख्याल से आम किसी दूर दराज जजीरे से आए हैं और ये हद से ज़्यादा मुकद्दस है। वो नहीं जानते थे कि ये आम पाकिस्तान से आए हैं। जब मजदूरों को ये तोहफा पेश किया गया तो मजदूर रात देर तक आमों को छूते रहे और इनकी जांच पड़ताल करते रहे। जब मजदूर अपनी फैक्ट्री वापस आए तो फैक्ट्री में आम का इस्तकबाल करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया और आम को एक ज़्यादा देर तक चलने वाली मोम में लगाकर ऑडिटोरियम में रखा गया। आम की एक झलक देखने के लिए कारकुनों की लाइनें लग गई। हर कारकुन आम के करीब से गुजरते हुए इसके सामने अदब से झुक जाता। यूँ इस मुकद्दस फल को एक ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। जब आम की जिल्द खराब होने लगी तो फैक्ट्री की इनकलाबी टीम ने इसका छिलका उतारा और पानी के एक बड़े बर्तन में इसका गोदा उबाल लिया। इसके बाद एक और तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें हर कारकुन मुबारक पानी से भरा एक चम्मच पीता जिसमें यह आम उबला हुआ था। इसी तरह के वाक़यात दूसरे कारखानों में भी पेश आने लगे। आम कई तरीक़ों से महफूज किए गए थे। किसी को शीशे के खाने में रखा गया था तो किसी को फॉर्मेल्डिहाइड के जार में महफूज किया गया था। देखते ही देखते ये मुकद्दस फल पूरे चाइना में मशहूर होने लगा और आम की मोम की कापियाँ बनाई जाने लगी। ट्रकों पर असली और मसनूई आम भर के इन्हें शहरों के चक्कर लगाए जाने लगे। इन ट्रकों को जगह जगह इस्तकबाल किया जाता। जहाँ जहाँ ये आम पहुँचते हर शख्स इसको देखने के लिए बेताब रहता। इन्हीं दिनों एक डेंटिस्ट ने आम के बारे में ये कह दिया कि आम तो सिर्फ मीठे आलू की तरह है। इंतहाई मुकद्दस आम के बारे में जब लोगों ने ये अल्फाज सुने तो इसे आम की बेइज्जती कहा गया। आम की तौहीन करने पे इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे सरेआम ट्रक पे फांसी दे दी गई। आम चाइना में इस कदर मकबूल होने लगा कि बहुत सी प्रोडक्ट आम के डिज़ाइन की बनाई जाने लगी जिनमें कप्स और ट्रेस वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक कि 1976 में एक फिल्म सॉन्ग ऑफ मैंगो के नाम से बनाई गई जिसमें माओ के आम शामिल थे। 1976 में माओ की मौत के साथ ही आम चीनी सियासत में अपनी अलामती कदर खो बैठा। अब चीन में आम एक आम फल है, लेकिन कभी आम को हद से ज़्यादा मुकद्दस फल समझा जाता था। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब भी चीन की तारीख की बात की जाएगी तो इस आम का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।